बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की ये तकरीबन इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। और वो इस सिलेक्शन के हवाले से फिर जो भी करंट सिचुएशन चल रही थी तो उस हवाले से फिर डिस्कशन। तकरीबन मैंने कहा था कि डेली की रोज़ से जो अपडेट होंगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा, उसके हवाले से अभी तक यही है कि ऐड जो है तो अभी पब्लिकेशन के लिए क्या हुआ है, अभी तक आया नहीं है। एक्सपेक्टेशन यही है कि इसी वीक में किसी भी दिन वो आ सकता है। हो सकता है कि एक दो दिन लेट भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही कोई 5 से 10 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है कि वो आ जाएगा। और सीटें वही पहले आपसे डिस्कस हो चुकी हैं कि 115 जो एएसआई की सीटें हैं, इसी तरह से 1300 से ज़्यादा कांस्टेबल की सीटें हैं, एलडीसी की हैं और यूडीसी की हैं। और उसके अलावा असिस्टेंट की हैं, स्टीनो की हैं। ये सारी सीट्स हैं जो कि इस दफ़ा की जो रिक्रूटमेंट है तो आ रही है। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस की रिक्रूटमेंट के हवाले से यही है कि ये फ़िक्स टेन्योर पे नहीं आती। जिस जैसे आर्मी में होता है कि 6 माह बाद कमीशन का जो एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो वो आ रहे होते हैं, बल्कि साल में 2 दफ़ा शायद वो दिए जाते हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस का ये है कि ये इसमें इस हिसाब से कोई रेगुलरिटी नहीं है, क्योंकि लास्ट जो बैच आया था जिसमें हम लोगों की सिलेक्शन हुई थी तो वो 2019 में आया था। 2019 में जो इस्लामाबाद पुलिस का जो बैच चल रहा था वो 33वां बैच था। और उसके बाद जो बैच है तो वो अभी करंटली जो अनाउंसमेंट हो रही है तो वो होने जा रही है, मतलब 3 साल का जो टेन्योर है। तो इसमें उसके बाद ये सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। अच्छा, उस टाइम भी जब सिलेक्शन हुई थी तो जैसे आपको पता कि कहीं पे भी जब बंदा अप्लाई कर रहा होता है तो उसमें यही चीज़ें होती हैं कि शायद मेरिट पे काम नहीं होगा, या जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा तो वो उस तरह से शायद बेहतर ना हो। तो प्योरली हमारे जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे 2019 में, मैंने अप्लाई किया था, तब भी यही चीज़ें थी। जिससे भी हम मिलते थे बताते थे कि इस तरह से हमने अप्लाई किया हुआ है, तो उनका पहला रिएक्शन यही होगा आपको भी और हमें भी उस टाइम यही बताया जाता था कि नहीं जी, सिलेक्शन जो होगी तो वो मेरिट पे कभी भी नहीं हो सकती। मैं अपने हवाले से अगर आपको बताऊं तो मैं शायद अपने ख़ानदान का पहला बंदा हूँगा कि जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या पुलिस में स्पेशली गया होगा। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग डिस्करेज करते रहते हैं, मुख्तलिफ को बातें बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करोगे तो मेहनत का कहीं ना कहीं आपको सिला ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले यही होता है कि जो मेन जो क्राइटेरिया था उस टाइम जो था, क्योंकि एनटीएस ने लिया था और एनटीएस की सिलेक्शन में जो हमारा जो सबसे जो की फैक्टर था तो वो था रिटन टेस्ट। रिटन में जिस लड़के के भी उस टाइम नंबर ज़्यादा आए थे तो वही लड़के सेलेक्ट हुए थे। और इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू अभी कंडक्ट होने वाले थे, और इंटरव्यू पैनल जो बैठा होता तो पैनल की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये थी कि जिन लड़कों के रिटर्न में नंबर अच्छे हुए हैं तो वही यहाँ पे सिलेक्शन होंगे। अच्छा, उस टाइम ये हुआ था कि 2019 में जब हमारी सिलेक्शन हुई थी तो रिटर्न का जो पोर्शन था तो 70 मार्क्स का था, 30 नंबर की जो थे। तो इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया रखा गया था, अब उस 70 में से जिन लोगों के अच्छे नंबर थे तो वही फिर इंटरव्यू में जो उनके नंबर मिला के तो फिर फाइनल मेरिट बना था, और फाइनल मेरिट के हिसाब से फिर उनकी दोबारा से मेडिकल की कॉल हुई थी। ओवरऑल सिलेक्शन का अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले जब हमने दिया था तो उस टाइम चूँकि जून का आई थिंक था, जून जुलाई इस तरह से कुछ सिलेक्शन का टेन्योर चल रहा था, तो फिज़िकल जो था तो इंतहाई टफ था। क्योंकि जून जुलाई में जब मेरा टेस्ट हुआ था तो सुबह की 8:30 की शायद कॉल थी उस टेस्ट के लिए, और टेस्ट जब कंडक्ट हुआ था तो वो जाके 2 से 2:30 बजे हुआ था। तो सुबह की गर्मी में बंदा बैठ के फिर 2:30 बजे जाके, वो आपने कुछ खाया भी नहीं होता और एनर्जी लेवल जो होता है वो बंदे का डाउन हुआ होता है। लेकिन उस टाइम यही होता है कि जब बंदा टेस्ट के लिए आप में से जिन लोगों ने दिया होगा वो बेहतर जानते हैं कि उस टाइम बंदे का यही होता है कि नहीं, जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप तो ये क्लियर करना है। इससे पहले भी क्योंकि मैंने फ़िज़िकल दिए हुए थे 2-3 जगहों पे, तो उस वजह से था आइडिया कि किस तरह से रनिंग करनी है, शुरू में कितना कि भागना है, दरमियान में स्पीड किस हिसाब से रखनी है, तो वो एक तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है आपको। जब वो हो गया उसके बाद जब रिटर्न की बारी आई तो रिटर्न की भी मैंने कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं की थी। यूँ कह लें कि लक चल गई, या जो पेपर था तो उसमें से पोर्शन ज़्यादा आता था, इस तरह से था। और उसकी वजह से फिर
ज़्यादा ये हुआ कि मार्क्स अच्छे आ गए थे। 72 में से मेरे 51 आए थे, 70 में से 51 आए थे। और बेसिकली मेरा जो क्राइटेरिया था तो वो मैं एजेके से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब उस टाइम एजेके का, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का ये होता है कि हमेशा कोटा वाइज वैकेंसीज़ होती हैं। केपीके की अलग होंगी, पंजाब की अलग होंगी, इस्लामाबाद की अपनी अलग होंगी, सिंध की अलग होंगी, और एजेके की अलग होंगी। और तो उनमें 20 सीटें थी एजेके की उस टाइम, और उसमें से हम लोगों की सिलेक्शन हुई थी। तो और फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग का प्रोसेस था वो कोविड में चूँकि हमारा बैच आया था तो वो डिले हो गया था। मतलब जनरल ड्यूटीज़ स्टार्ट हो गई थी, कोविड की ड्यूटीज़ स्टार्ट हो गई थी ट्रेनिंग के दौरान ही। और 1200 का बैच था हमारा, 600 लोगों ने हंगू में ट्रेनिंग की थी और 600 ने तकरीबन यहीं पे इस्लामाबाद पुलिस का जो अपना सेंटर है यहाँ पे की थी। तो हम लोग उनमें थे जो कि इस्लामाबाद पुलिस के अपने सेंटर में जिन्होंने ट्रेनिंग की थी। अभी का जो बैच है तो ये भी उसी तरह से एक बड़ा बैच है, 1600 की वो आ रही है वैकेंसी। इसमें भी ट्रेनिंग का यही पोर्शन होगा कि कुछ जो लोग होंगे वो इस्लामाबाद पुलिस के सेंटर में अब ट्रेनिंग करेंगे, और कुछ जो है तो जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो हंगू को दी जाती है, लेकिन इससे अलावा और बाकी कॉलेजेस भी हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, तो उनमें से भी किसी में उनको भेजा जा सकता है। तो अभी की जो करंट अपडेट्स यही हैं कि सबसे पहले अगर आप लोग इस्लामाबाद पुलिस में आना चाह रहे हैं या आप लोगों का इंटरेस्ट है पुलिस में आने का, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि पहले एक जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आप अपनी मेहनत करें, लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आएँ, और कोई उस तरह की वो शॉर्टकट ढूंढने के चक्करों में ना पड़ जाएं। आप मेहनत करें, मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है। और इसी उम्मीद के साथ आप लोग टेस्ट में अपीयरेंस अपनी दें, और इंशाल्लाह आप लोगों की अगर अल्लाह ताला ने यहाँ पे अगर आपका रिज़्क लिखा हुआ तो कोई बंदा आपसे वो छीन नहीं सकता। और लेकिन उसके लिए आप लोगों को तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल है, एक बंदे को पता है कि उसकी जो रनिंग है तो वो उस तरह से नहीं हो सकती, और वो उसको ज़्यादा में एफ़र्ट की ज़रूरत है या मेहनत की ज़रूरत है, तो उसको हर हाल में वो रनिंग करनी चाहिए। और रनिंग का अपना जो म्यार है उसको पता है कि 7 मिनट में मैंने 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो उसको अभी से उस स्टेमिना पे अपने आप का वो जो स्टेमिना है तो वो पाल करना चाहिए, और उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। इस तरह से सेम रिटर्न की है, रिटर्न में आपको पता है कि अब रिटर्न टफ़ होते हैं। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कांस्टेबल है तो कांस्टेबल के लिए भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो मैट्रिक पास है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन अब आप देखें कि उसमें मास्टर लेवल के लोग भी आ रहे होते हैं, और आप लोगों को उनके साथ compete करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मेरिट जो होता है तो हमेशा हाई जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करें, क्योंकि इस्लामाबाद से पहले अभी जो रिसेंट FIA की वैकेंसीज़ आई थी तो शायद 1000 की करीब उसकी वैकेंसी थी, लेकिन 14 लाख एप्लीकेंट्स थे। तो सेम इसी तरह से इस्लामाबाद पुलिस में भी होगा। अगर 1600 वैकेंसीज़ हैं तो कुछ भी नहीं तो 10 लाख से ऊपर एप्लीकेंट ने अप्लाई करना है इसके लिए, और उन 10 लाखों में से आप लोगों ने 1400 या 1500 के मेरिट पे आना है। तो उसके लिए आप लोगों को एफर्ट तो चाहिए होगी, और जो लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब ज़रूर करेगा। अभी तक ऐड जो करंट जो भर्ती है तो उस हवाले से मैं कुछ जो बेसिक गाइडलाइन है वो यही है कि ये ऑनलाइन होगा, और जैसे ही ऐड आता है तो उसके बाद ऑनलाइन इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ साइन अप हो रहा है। साइन अप से ही मुराद है कि आपका एक जिस तरह से नॉर्मल अकाउंट बनता है फेसबुक पे या किसी भी आप सर्विस को जब यूज़ करें तो सोशल मीडिया पे, तो उसका एक अकाउंट बनता है। तो उस तरह का एक सिर्फ अभी इस्लामाबाद पुलिस की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके अपना साइन अप कर सकते हो। उस साइन अप का यही होगा कि जब जिस दिन ऐड पब्लिश हो जाएगा और वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी, उस दिन वो उसी साइन अप के नीचे आपका अकाउंट तो ऑलरेडी बना होगा, और वो उसी अकाउंट के नीचे वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और जो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किसी ने UDC के लिए करना है, LDC के लिए करना है, असिस्टेंट के लिए करना है, तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया उनके लिए वहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ से वो लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये सब उस वक्त तक पेंडिंग में रहेगा जब तक कि इसका ऐड जो होता है वो पब्लिश नहीं होता। तो अब जिस दिन भी ऐड पब्लिश हो जाएगा उस के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 2-4 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसका फिर यही है कि आप लोग तैयारी करो अभी से, क्योंकि सबसे पहले रिटर्न सबसे पहले फ़िज़िकल होना है। तो आप लोग तकरीबन सिलेक्शन के अगर इस वीक में ऐड आ जाता है, और उसकी जो 10-15 दिन की जो टाइम दिया जाता है उसमें अप्लाई करने का, उसके 20 या 25 दिनों बाद आपका फ़िज़िकल हो जाएगा। मुख्तलिफ सेंटर बने हुए हैं। अच्छा ये भी है कि सेंटर थ्रू आउट द पाकिस्तान है, सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ जो मेन सिटीज़ हैं, पंजाब के हो गए, सिंध के हो गए, ऐसा से
AJK में जो है तो मुजफ्फराबाद होगा, और गिलगित स्कर्दू, इन दोनों में से कोई एक सेंटर जो है तो वो अनाउंस किया जाएगा। सेम इंटरव्यू भी इसी तरह से होंगे, रिटर्न भी मुख्तलिफ जगहों पे लिए जाएंगे। तो अभी से वो सारी चीज़ें फिर जैसे जैसे फिर प्रोसेस आगे चलता जाएगा तो इंशाल्लाह उसको मैं फिर फर्दर जो गाइडलाइन है तो वो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अभी तक के लिए यही चीज़ें हैं कि आप लोग तैयारी करें। अगर वाकई में इस्लामाबाद पुलिस में आना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी जॉब है। पे के लिहाज से मैं बताऊँ कि पे तकरीबन इस्लामाबाद पुलिस की जो पे है तो बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत अच्छी है। एग्जैक्ट तो आपको अभी नहीं बता रहा, बाद में जो पे स्लिप है पूरी तो वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ताकि लोग सुनाई बातों पे भी यकीन नहीं करते। अब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, प्रूफ का दौर है, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं वो आपको जो पे स्लिप है पूरी इस्लामाबाद पुलिस की तो वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को भी यकीन आ जाए कि वाकई जो कह रहा है तो उतनी ही है। 50+ है बहरहाल कांस्टेबल की, UDC की इससे ज़्यादा है, LDC की भी ज़ाहिर सी बात ज़्यादा है, ASI की 60 की रेंज में बन जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बाद में डिस्कस होंगी, मतलब ये ज़ाहिर सी बात है कि सिलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है या जिस तरीके से जो चीज़ें आपको सिलेक्शन में फ़ायदा दे सकती हैं तो उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। वो यही है, आपकी तैयारी है, फ़िज़िकल है। बाकी हाइट के वाले से अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि हाइट कितनी होगी, तो इस दफ़ा भी जो इस्लामाबाद पुलिस की जो हाइट है 5.7 मिनिमम है। 5.7 से अगर आप कम हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उस पर पूरा नहीं उतरते और वो कभी भी नहीं होता। अच्छा, ये भी नहीं है कि आप कहीं एक जगह पे हाइट अगर अपनी फॉर एग्जांपल जिस दिन फिज़िकल वाला फर्स्ट डे है आप वहाँ पे अपना कोई आपका कोई क्लोज़ बंदा हो या कोई इस तरह का हो, लिंक आपका कोई बन जाए जिसमें आप अपनी हाइट को क्लियर करवा लें, तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। उसकी वजह ये है कि फ़ाइनल डे तक आपकी हाइट बार बार चेक की जाती है। इवन जब आप इंटरव्यू के लिए हाल में इंटर होगे तो हाल में इंटर होने से पहले आपकी चेस्ट और हाइट नापी जाती है और वहाँ पे वो उस चीज़ को नोट किया जाता है। सेम जब आप मेडिकल के लिए जाते हो तो मेडिकल में भी आपकी ये चीज़ें जो फाइनल मेडिकल खास तौर पे होता है वो पूरा एक मेडिकल बोर्ड होता है जो कि आपको रिकमेंड करता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो उसी फॉर्म में लिख के दी जाती हैं, क्लियरेंस के तौर पे वो लिख के दी जाती हैं। तो हाइट अगर आपकी पूरी है तो फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्टेप वही है कि रनिंग वाला जो प्रोसेस है तो उसको आप कंप्लीट करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अभी बहुत दिन है, तकरीबन महीना 1.5 महीना आपके पास है और स्टेमिना बनाने के लिए 10 से 15 दिन काफ़ी होते हैं। मतलब अगर किसी को पता है कि मैं 1 किलोमीटर भाग सकता हूँ तो वो कोशिश करे कि 1 किलोमीटर और एक उसके साथ एक एक्स्ट्रा मीटर 100 मीटर भाग ले, 200 मीटर भाग ले, कि ऐसे करते करते पर डे उसका जो स्टेमिना है तो वो ऊपर आता जाएगा और एक दिन होगा कि उसका जो ये जो इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग में जब आप आ जाओगे तो फिर जो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे होते हैं तो वो खुद ही करवा लेते हैं। वो आपको, आप जिस हिसाब में भी हो वो आपको उस लेवल पे आपको ग्रूम कर लेते हैं। आपकी वो जो फिज़िकल फ़िटनेस है उसका मेयार खुद बहुत वहाँ से वहाँ तक वो लेके जाते हैं जहाँ तक उनको चाहिए होता है। और किसी दिन चले नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह की होती है, प्रॉपर जो एक ट्रेनिंग इस्लामाबाद पुलिस में या कोई भी जो पुलिस होती है सिलेक्शन के बाद रूटीन क्या होती है, माहौल किस तरह का होता है, क्या क्या करना होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी सज़ाएँ ट्रेनिंग में दी जाती हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान जो अगर आपकी जो ड्यूटीज़ लगती हैं वो किस तरह की होती हैं, और परेड हो गई, ला हो गया, और जो आपकी फायरिंग है ये सारी चीज़ें, कौन से वेपन यूज़ करवाए जाते हैं उसमें, और फिर आपकी रूटीन क्या होती है, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, और कितने बजे जागते हो, और सोने की एक रूटीन, ये सारी चीज़ें किसी दिन डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और यही है कि ये जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद यही है कि करंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स होते हैं या फेसबुक पर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ पेजेस बने होते हैं, तो वो लोग जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात ठीक होती है लेकिन बाज़ औक़ात आधी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है जिससे कि डाउट्स पैदा होते हैं। तो यही कोशिश है कि आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है तो वो प्रॉपर करंट जो सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन के हिसाब से उसी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर की जाए, और मैक्सिमम जो रियलिटीज़ हैं, जो एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है, जो करंट सिचुएशन चल रही है या जो अपडेट्स हैं तो वही आप तक पहुंचाई जाएँ, ताकि किसी भी किस्म की जो डाउट होते हैं तो वो ना आप लोगों के जहन में
उस तरह के कोई डाउट्स ना आए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो है तो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, या ये कह सकता हूँ कि एक कोशिश है उसके लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो वो पहुँचाई जाए। चैनल को लाइक कर लें या सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगर करंट इन्फॉर्मेशन है या जो वीडियोस हैं इस अपडेट्स वैकेंसीज़ के रिलेटेड या इससे आने वाली चीज़ों के रिलेटेड, तो वो आप लोगों को शेयर की जाए। उम्मीद कोशिश यही होगी कि रोज़ आज तो वीडियो कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में लंबी चली गई, कुछ इररिलेवेंट बातें भी आ गई इसमें। कोशिश यही होगी कि बेशक 2 मिनट की या 3 मिनट की जो जो भी बात हो ना करंट सिचुएशन के ऊपर, वही की जाए, और ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। अच्छा, किसी का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो उस इस नीचे कमेंट में ताकि वो लिख लेना, क्यों, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का जिक्र करके तो उसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू।